सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने हीरो HF डिलक्स के बारे में आपको 7 से भी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स बताए कि किस वजह से आपको HF डिलक्स परचेज करनी चाहिए, यानी HF डिलक्स आपको लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी बाइक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है। अगर उसमें कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो इस बाइक में भी आपको कुछ कमियां देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको 5 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको हीरो की HF डिलक्स लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप प्राइस के बारे में जान लीजिए और वेरिएंट के बारे में जान लीजिए। तो टोटल 4 वेरिएंट आपको हीरो HF डिलक्स में देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला वेरिएंट आपको ब्लैक एंड एसेंट वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 59,998 रुपीज 59,998 रुपए एक्स शोरूम प्राइस मिलेगी। उसके बाद दूसरा वेरिएंट आपको ड्रम ब्रेक विद किक स्टार्ट मिल जाएगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 61,870 रुपीज 61,870 रुपए। तीसरा वेरिएंट ड्रम विथ सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 67,518 रुपीज 67,518 रुपए मिलेगी। और टॉप वेरिएंट आपको i3s प्लस ड्रम ब्रेक प्लस सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 69,018 रुपीज 69,018 रुपए एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगी प्रयागराज यूपी की। तो चारों वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है नॉट गुड फॉर हाईवे। हाईवे के लिए ये गाड़ी ज्यादा बेहतर नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। उसकी वजह है इसकी सीट, क्योंकि सीट आपको पतली सीट देखने को मिल जाती है। तो हाईवे राइडिंग अगर आप करते हैं, यानी अगर आप डेली 100-150 किलोमीटर की राइड करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगी, क्योंकि सीट पतली है। और पतली सीट होने की वजह से आपको आपके तशरीफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बीच बीच में आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो हाईवे राइडिंग के लिए बेहतर नहीं है और लॉन्ग दूरी के लिए भी ये बेहतर नहीं है। दूसरा पॉइंट इसके ब्रेक से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेकिंग को और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ब्रेकिंग उतनी ज्यादा आपको सुपीरियर देखने को नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग आपको एवरेज ही देखने को मिल जाएगी। ब्रेकिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। कंट्रोलिंग करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बाइक की स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो ब्रेकिंग को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ब्रेकिंग में इसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक दोनों ही ब्रेक में मिल जाता है, यानी फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, जिसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उतना ज्यादा बेहतर क्वालिटी का आपको इसका ब्रेक नहीं मिलता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है इसका पिकअप। नॉट गुड पिकअप विथ पिलियन। तो अगर आप पिलियन राइडर के साथ में, यानी अगर आपके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो इसके पिकअप पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पिकअप इसका डाउन हो जाता है। पिकअप उतना ज्यादा बेहतर नहीं मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी आप अकेले हमेशा तो बाइक चलाते नहीं है, कोई ना कोई आपके पीछे कभी ना कभी बैठेगा ही। या फिर आप फैमिली पर्पज से इस बाइक को लेते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को पीछे बैठा के ही आप बाइक को राइड करते हैं। तो जब आप किसी को पीछे बैठा के राइड करते हैं, तो इसके पिकअप पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। पिकअप आपका डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो पिकअप इसका उतना ज्यादा बेहतर नहीं है पिलियन राइडर के साथ में। इस चीज का आप नोटिस कर लीजिएगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है इसके फीचर्स। नो अपडेटेड फीचर्स लाइक LED हेडलाइट, फुली डिजिटल मीटर कंसोल, नेविगेशन, ब्लूटूथ, डिस्क, ये सारी चीजें आपको इस बाइक में नहीं मिलती है। आपको सिंपली चीजें देखने को मिलती है, लाइक हैलोजन बल्ब आपको मिलेगा, फुल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी अपडेटेड फीचर्स, मॉडर्न फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। लाइक फुल डिजिटल मीटर कंसोल भी आपको नहीं मिलता है, चाहे आप इसका बेस वेरिएंट ले, चाहे आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं, उसमें भी आपको कोई भी अपडेटेड फीचर्स, कोई भी मॉडर्न फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक वैल्यू फॉर मनी के अंदर में नहीं आ पाती है। क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस रखी गई है, उस प्राइस में कुछ अपडेटेड फीचर्स इसमें देना चाहिए था, बट इसमें आपको कोई भी अपडेटेड फीचर्स नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है कॉस्ट कटिंग ऑन स्पेक्स। तो इसका मतलब यह है कि इस बाइक का जो कॉस्ट है, इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको कम और ज्यादा देखने को मिलता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं, ब्लैक एसेंट वेरिएंट लेते हैं, तो उसकी प्राइस आपको सबसे कम देखने को मिलती है और उस बाइक में आपको कोई खास फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा, ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स उसमें आपको नहीं मिलते हैं, सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा और पैसे खर्च करते हैं, तो आपको ड्रम ब्रेक विद किक स्टार्ट मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिलता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। और उसमें भी आपको सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इंजन का कलर भी आपको सिल्वर कलर का मिल जाता है।
कोई अपडेटेड फीचर्स नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आप अगर ड्रम ब्रेक विद सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट लेते हैं तो प्राइस और बढ़ जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही फीचर्स बढ़ता है कि आपको उसमें किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाता है। फिर अगर आप टॉप वेरिएंट स्विच करते हैं तो टॉप वेरिएंट में सिर्फ आपको i3s मिलता है और सेल्फ मिलता है, इसके अलावा आपको कोई भी अपडेटेड फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो इस हिसाब से इस बाइक की प्राइस कटिंग इसके वेरिएंट के हिसाब से और इसके फीचर्स के हिसाब से रखा गया है। यानी किसी में आपको कोई फीचर्स ज्यादा मिलता है तो उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है, किसी में आपको थोड़ा सा फीचर्स कम मिलता है तो उसकी प्राइस कम कर दी गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि फीचर्स के अकॉर्डिंग प्राइस कटिंग इस बाइक में आपको मिलेगी और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो टोटल 5 नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपको हीरो की HF डिलक्स नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।